1846 में एक लुटेरों का जहाज एक व्यापारी जहाज का पीछा करता है जब तक कि वो हमला करने के लिए काफी करीब नहीं पहुंच जाता। एक आदमी तेजी से घंटी बजाने के लिए दौड़ता है ताकि अपने साथी मल्लाहों को सतर्क कर सके, पर लुटेरे उसे गोली मारकर ढेर कर देते हैं। घंटी की आवाज सुनकर कैप्टन बॉर्डन अपनी गन उठाता है और अपने आदमियों को लॉग बुक जला देने का हुक्म देता है। आधे लुटेरे डेक पर ही रुककर वहां मौजूद आदमियों से लड़ते हैं, उन्हें गोली मारते हैं या समुद्र में फेंक देते हैं। बाकी आधे नीचे वाले हिस्से में जाते हैं ताकि बाकी बचे हुए क्रू को ढूंढ सके, और बॉर्डन बिना हिचकिचाए उनका मुकाबला करता है और बदले में कुछ लुटेरों को मार गिराता है। बदकिस्मती से 2 लुटेरे उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और एक तीसरा उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब बॉर्डन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि लुटेरों ने उसके जहाज और बचे हुए क्रू पर कब्जा कर लिया है। लुटेरों का कैप्टन कॉनर बॉर्डन से पूछता है कि उसके पास उनके निशान वाली सोने की ईंट कहां से आई। बॉर्डन कोई जवाब नहीं देता, पर लुटेरों को कुछ ऐसे नोट्स मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ये व्यापारी जहाज केमन ब्रैक से आया था। 6 दिन बाद केमन ब्रैक पर अर्सल परेशान है क्योंकि उसका पति बॉर्डन अभी तक वापस नहीं आया है। वो दूरबीन से समुद्र की तरफ देखती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। इसी बीच बॉर्डन की बहन एलिजाबेथ से उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड वेस्टन मिलने आता है। वो दोनों साथ में भाग जाना चाहते हैं, पर एलिजाबेथ इसके लिए राजी नहीं होती। जब अर्सल घर आकर गेट खोलती है तो वो एक अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। रस्सी की वजह से कुछ बोतलें हिलने लगती हैं, जिससे एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, और अर्सल का दिव्यांग बेटा आइसेक भी जाग जाता है। अर्सल को कुछ धुआं दिखता है और वो तेजी से किचन की तरफ भागती है जहां 2 बर्तनों में आग लग रही होती है। उन्हें संभालने के बाद अर्सल आइसेक को देखती है और उसके पैरों पर ब्रेसेस पहनाने में उसकी मदद करती है। आइसेक उससे पूछता है कि क्या उसने कोई जहाज देखा है, और अपनी गिनती में एक और निशान लगा देता है, जिसका मतलब है कि उसने 59 दिनों से अपने पिता की कोई खबर नहीं सुनी है। फिर अर्सल एलिजाबेथ के कमरे में जाती है तो वेस्टन तुरंत फर्श के नीचे छुप जाता है। अर्सल एलिजाबेथ को डांटती है कि उसने किचन का ध्यान नहीं रखा और आइसेक के दिमाग में ऐसी बातें डाल रही है, पर एलिजाबेथ सिर्फ इस घटिया आइलैंड पर फंसे होने की शिकायत करती है। इसके बाद अर्सल कुछ नारियल इकट्ठा करती है और आइसेक के जन्मदिन के लिए केक बनाती है। वो अपने बेटे को बताती है कि बॉर्डन उसके लिए एक तोहफा छोड़ कर गया था अगर वो पार्टी के लिए लेट हो जाए। वो एक सुंदर चाकू है, और एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अर्सल ने इसी चाकू से खुद को और अपने लोगों को कुछ बुरे आदमियों से आजाद कराया था। किनारे पर वेस्टन कुछ अजीब और खतरनाक दिखने वाले आदमियों के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर बाद एलिजाबेथ आइसेक की मेज पर एक गुड बाय लेटर छोड़ती है और घर से निकल जाती है। बोतलें फिर से हिलती हैं और अर्सल की आंख खुल जाती है। वो तुरंत एलिजाबेथ के कमरे में जाती है और देखती है कि वो खाली है। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक अजीब आदमी घर के आसपास घूमता हुआ दिखता है। जैसे ही बोतलें फिर से हिलती हैं और बाहर से फुसफुसाहट की आवाज आती है, अर्सल तेजी से सामने का दरवाजा लॉक करने के लिए दौड़ती है और आइजैक को उठाकर उसे लेग ब्रेसेस पहनने को कहती है। फिर वो फर्श का एक गुप्त दरवाजा खोलती है और अपने बेटे को छुपाने से पहले वहाँ से गन निकालती है। वो आदमी दरवाजों और दीवारों को पीटते हुए अर्सल का नाम पुकारने लगते हैं। अचानक छत में एक छेद होता है और 2 आदमी ऊपर से कमरे में घुस आते हैं। अर्सल एक गोली चलाकर पहले वाले को नीचे गिरा देती है, पर दूसरा आदमी पीछे से उसे टक्कर मारकर गिरा देता है। वो आदमी उसे लातों से मारने लगता है तो अर्सल अपना बचाव करती है, जिस वजह से दूसरा आदमी उसका गला बनाने की कोशिश करता है। वो उसके हाथ पर काटकर उसे पीछे ढकेलती है और रेंगते हुए दूर भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसका पीछा करते हैं और उसे तब तक मारते हैं जब तक वो हार नहीं मान लेती। फिर वो उसे उठाकर उसका सर टेबल पर दे मारते हैं। तभी स्काउट घर के अंदर आता है और अर्सल से पैसों की मांग करता है, तो वो उसे एक पोर्ट्रेट के पीछे देखने को कहती है। स्काउट ऐसा ही करता है, पर जब उसे सिर्फ एक डिब्बे में कुछ सिक्के मिलते हैं तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो उस डिब्बे को दीवार पर फेंक मारता है और सोने की मांग करता है, पर अर्सल कसम खाती है कि उसके पास बस इतना ही है। जब उसके साथी सिक्के उठाने में बिजी हो जाते हैं तो अर्सल एक लैंप तोड़ देती है और एक आदमी के चेहरे पर वार करके भागने की कोशिश करती है। बदकिस्मती से दूसरा आदमी उसे फिर से पकड़ लेता है तो वो उसके चेहरे पर थूक देती है। वो गुस्से में उसे फर्श पर फेंक देता है, पर अर्सल दबी आवाज में आइजैक से कहती है कि वो ठीक है, इससे पहले कि वो लोग उसे वापस खींच लें। स्काउट उसे एक सोने की ईंट दिखाता है जिस पर एक खास निशान बना होता है और पूछता है कि बाकी सोना कहाँ है, पर वो जवाब देने से मना कर देती है। वहाँ से निकलने से पहले स्काउट अपने आदमियों को उसकी हड्डियां तोड़ देने का हुक्म देता है। इसी बीच कॉनर आइलैंड पर पहुँच जाता है और वहाँ का कस्टोडियन तुरंत उससे अपनी पहचान बताने को कहता है। कॉनर होशियारी से बातों में उलझाकर वक्त निकालता है, जबकि उसके बाकी लुटेरे अपनी नावों से आइलैंड के करीब पहुँच रहे होते हैं। पास ही एलिजाबेथ वेस्टन को ढूंढ रही होती है और जब वो उसे मिट्टी पर मरा हुआ देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। जब पास्टर ब्रैडली लुटेरों को आते हुए देखता है तो वो हार्बर मास्टर से वार्निंग के तौर पर शंख बजा
बजवाने को कहता है और सारे लोकल लोग छुपने के लिए चर्च की तरफ भागते हैं। कॉनर पूछता है कि उसे अर्सल कहाँ मिलेगी, पर कस्टोडियन जवाब देने से मना कर देता है और अपने आदमियों को लड़ने के लिए तैयार रहने को कहता है। लुटेरे सबसे पहले फायरिंग शुरू करते हैं और आइलैंड की तोप संभालने वाले आदमी को मार देते हैं। कॉनर कस्टोडियन को हेडबट करके नीचे गिरा देता है। वापस घर में गुंडे अर्सल की गर्दन में फंदा डालकर उसे छत से लटका देते हैं, तो वो तुरंत अपनी उंगलियां रस्सी और गर्दन के बीच फंसा लेती है ताकि उसका दम न घुटे। ठीक उसी पल आइजैक बोल पड़ता है और उन आदमियों की नजर फर्श के नीचे छुपे उस बच्चे पर पड़ जाती है। अपने बेटे को बचाने के लिए बेचैन अर्सल अब अपना नाटक छोड़ देती है और दिखा देती है कि वो उन्हीं की भाषा बोल सकती है और फिर तेजी से रस्सी नीचे गिराकर एक गुंडे को ढेर कर देती है। फिर अर्सल एक साथ दोनों आदमियों से लड़ती है। अपनी कमाल की फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए वो हर उस चीज को हथियार बना लेती है जो उसके हाथ लगती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपना चाकू लेने के लिए दौड़ती है। गुंडा रस्सी खींचकर उसे वापस पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेती है। लड़ाई जारी रहती है और अर्सल अपने चाकू का इस्तेमाल दुश्मन की तलवार रोकने के लिए करती है। जब उनमें से एक आदमी आइजैक तक पहुंचने की कोशिश करता है तो अर्सल उस पर टेबल से ठोकर मारती है और दूसरे गुंडे के सर पर कुर्सी तोड़ देती है। फिर वो आइजैक के छुपने वाली जगह के ऊपर खड़ी हो जाती है ताकि उसकी हिफाजत कर सके। एक आदमी करीब आता है तो वो उसे 2-3 बार चाकू मार देती है, इससे पहले कि दूसरा दुश्मन उसे दीवार से दे मारे। अर्सल अपना दूरबीन उठाकर उस पर वार करती है और अपने चाकू से उसे कई बार काट देती है। दूसरा आदमी उसके पीछे आता है तो अर्सल उसके पैर पर गहरा जख्म देती है और फिर उसके सर में चाकू घूंप देती है। अपने भाई को मरता देख गुंडा गुस्से में आ जाता है और अर्सल को टक्कर मारकर खिड़की के बाहर फेंक देता है। वो रेंगते हुए दूर भागने की कोशिश करती है, पर वो आदमी उसी स्पाई ग्लास से उस पर हमला करता है। अर्सल एक शंख का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिराती है और गुस्से में उसे तब तक पीटती रहती है जब तक वो अपने पति का पता नहीं पूछ लेती। वो आदमी जवाब देने से पहले ही मर जाता है और ये सब आइजैक अपने छुपने की जगह से देख रहा होता है। दूसरी तरफ बीच पर आइलैंड के बहुत से लोग कॉनर पर हमला करते हैं, पर वो एक माहिर योद्धा है और अपनी तलवार और गन से एक एक करके उन सबको मौत के घाट उतार देता है। बहुत से लोग पियर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं तो कॉनर एक बिल्डिंग के पीछे छुप जाता है और तोप संभालने वाले नए आदमी को गोली मार देता है। फिर वो चुपके से झोपड़ियों के पास जाता है और वहाँ मौजूद लोगों से हाथपाई करने लगता है। जब कोई और आदमी तोप तक पहुँचने की कोशिश करता है तो नाव पर सवार लुटेरे उसे पहले ही गोली मार देते हैं। कॉनर पूरे बीच पर लोगों को मौत के घाट उतारता रहता है। तभी कस्टोडियन तेजी से तोप की तरफ लपकता है। वो किसी तरह बत्ती सुलगाने में कामयाब हो जाता है, पर बदकिस्मती से कॉनर सही वक्त पर पहुंचकर उसे बुझा देता है। उसी पल एलिजाबेथ मदद मांगने के लिए वहां आती है, पर लुटेरों को किनारे पर पहुंचते देख वो तुरंत एक झोपड़ी में छुप जाती है। जब अंधेरे से एक आदमी गोली चलाता है तो लुटेरे तुरंत पलटकर फायरिंग करते हैं और उसे भागने पर मजबूर कर देते हैं। कस्टोडियन उन्हें चेतावनी देता है कि रॉयल नेवी इस इलाके में पेट्रोलिंग करती है, इसलिए वो जल्द ही यहाँ होंगे। कॉनर डिस्ट्रेस सिग्नल यानी मदद का इशारा का पता लगाना चाहता है और धमकी देता है कि अगर उसे जवाब नहीं मिला तो वो चर्च पर गोली चला देगा। डर के मारे कस्टोडियन उसे बता देता है कि सिग्नल आइलैंड के दूसरे कोने पर पहाड़ी के ऊपर है। कॉनर चर्च में मौजूद लोगों से कहता है कि जब तक वो अंदर रहेंगे उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर वो कस्टोडियन पर तोप चलाकर उसे खत्म कर देता है। उसी वक्त स्काउट वहां पहुंचता है और कॉनर को खबर देता है कि उन्होंने अर्सल को पकड़ लिया है। घर के अंदर अर्सल आइजैक को बाहर निकालती है और उसे फर्श पर सोने की ईंट मिलती है। जब वो अपना सामान पैक कर रहे होते हैं उन्हें बोतलों के हिलने की आवाज आती है और अर्सल खिड़की पर अपनी गन तान देती है, पर वो सिर्फ ब्रैडली होता है। इसके बाद अर्सल हाथ मुंह धोती है और कपड़े बदलती है, जबकि ब्रैडली उसे बताता है कि बीच पर क्या क्या हादसा हुआ है। उर्सल की पीठ पर वैसा ही निशान है जैसा सोने की ईंट पर था। ब्रैडली उसे समझाता है कि लुटेरे उसकी तलाश में है और सिर्फ वही उन्हें रोक सकती है। वो उसे कैप्टन कहकर पुकारता है। पहले तो उर्सल लड़ना नहीं चाहती, पर तभी आइजैक को एलिजाबेथ का खत मिल जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो वेस्टन के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। मरा हुआ आदमी से अपना चाकू वापस लेने के बाद उर्सल वो आइजैक को दे देती है और अपनी गन ब्रैडली को थमा देती है। वो उन्हें निशान वाले पेड़ के नीचे इंतजार करने को कहती है और खुद एलिजाबेथ को बचाने निकल जाती है। इसी बीच एलिजाबेथ एक खुले मैदान में भाग रही होती है और उसे पास ही लुटेरों के दौड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। उर्सिल बड़ी सावधानी से चुपते छिपाते आगे बढ़ती है और सही वक्त पर मौका देखकर लुटेरों से बचती है। फिर वो पीछे से एलिजाबेथ के पास पहुंचती है और उसका मुंह बंद करके उसे लंबी घास में खींच लेती है। दोनों गले मिलकर फिर से साथ हो जाते हैं और उर्सिल उसे डांटने ही वाली होती है, पर जब एलिजाबेथ बताती है कि वेस्टन मर चुका है तो उर्सिल का दिल पिघल जाता है। लुटेरे उर्सिल के घर पहुंचकर सोना ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें फर्श के नीचे सिर्फ अपने आदमियों की लाशें मिलती हैं। जब क्वार्टरमास्टर ली अपने आदमियों को इलाके की तलाश लेने भेजता है, कॉनर घर की हर एक बारीकी को गौर से देखता है। वहाँ के खिलौने,
रस्सियां और जमीन पर बने निशान देखकर वो नतीजा निकालता है कि उर्सिल का एक दिव्यांग बेटा है। जंगल में आइजैक की व्हीलचेयर एक नाले में फंस जाती है, इसलिए उसे आगे का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। शुक्र है कि निशान वाला पेड़ पास ही होता है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और ब्रैडली अपनी गन निकाल लेता है, पर वो एलिजाबेथ और उर्सिल ही होती है। वो चारों मिलकर वहां से निकल जाते हैं, इसलिए जब तक लुटेरे उस जगह पहुंचते हैं उन्हें सिर्फ वही व्हीलचेयर मिलती है। वहां से कुछ मील दूर उर्सिल एक पेड़ के नीचे छुपाई हुई एक छोटी नाव निकालती है और सबसे पहले एलिजाबेथ और आइजैक को उस पर चढ़ने के लिए कहती है। एलिजाबेथ रस्सी खींचती है और वो तेजी से नाले के दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। उर्सिल तुरंत उनके पीछे जाती है, पर जब ब्रैडली की बारी आती है तो वो लुटेरों को और करीब आते हुए देखते हैं। ब्रैडली दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए वहीं रुकने का फैसला करता है ताकि परिवार उसके बिना वहां से निकल सके। लुटेरे उसे घेर लेते हैं और कॉनर तुरंत उसे ब्लैक हार्ट ब्रैडली के रूप में पहचान लेता है। उर्सिल अपने परिवार को आगे बढ़ते रहने को कहती है और खुद एक पेड़ पर चढ़कर दूरबीन से उन लोगों पर नजर रखती है। ब्रैडली विरोध में थूक देता है और बात करने से मना कर देता है, इसलिए कॉनर उसे गोली मार देता है। फिर लुटेरों की नजर पेड़ पर बैठी उर्सिल पर पड़ती है और वो फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। जब एक आदमी उसे मारने वाला होता है, ब्रैडली उसे पहले ही गोली मार देता है। कॉनर एक और शॉट मारकर ब्रैडली को खत्म कर देता है, जबकि उर्सिल वहां से भाग निकलती है। जब लुटेरे नाला पार करने के लिए पानी में उतरते हैं तो अचानक एक मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है और सब में अफरा तफरी मच जाती है। आधे लोग दूसरे किनारे पहुंचने के लिए दौड़ते हैं, पर मगरमच्छ फिर भी उनमें से कुछ को मार देता है, यहाँ तक कि उन्हें भी पकड़ लेता है जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे जैसे लुटेरे करीब आते हैं, एलिजाबेथ और आइजैक एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। उर्सिल एक टहनी पर पैर रखती है ताकि उन लोगों का ध्यान भटका सके और उन्हें अपने पीछे भगा सके। वो अचानक एक गुंडे पर हमला करती है और उसकी गन छीनकर फिर से छुपने के लिए दौड़ती है। जब दो लुटेरे उसे ढूंढ लेते हैं तो वो एक साथ गन और तलवार से उनका मुकाबला करने लगती है। एक तीसरा आदमी पेड़ के नीचे छुपे बच्चों को ढूंढ लेता है और उर्सिल को एलिजाबेथ की चीख सुनाई देती है। वो गुस्से में दोनों दुश्मनों से लड़ती है, एक के सर पर तलवार मारकर और दूसरे का सर लकड़ी के कुंडे पर दे मारकर उन्हें खत्म कर देती है। आइजैक चाकू लेकर लड़ने के लिए बाहर निकलता है, पर उर्सिल पहले ही उस लुटेरे पर झपट पड़ती है और उसे मार देती है। नाले में मगरमच्छ बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कॉनर उसके चेहरे पर गोली चलाकर उसे डरा देता है। फिर वो जोर से बोलता है ताकि परिवार उसकी आवाज सुन सके। वो उर्सिल को ब्लडी मैरी कहकर पुकारता है और धमकी देता है कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो वो उसका अतीत सबके सामने ले आएगा। उर्सिल इसका जवाब एक लुटेरे का सर नाले के उस पार फेंक कर देती है। तब कॉनर एक डील ऑफर करता है। वो बोर्डन के बदले अपना सोना वापस चाहता है जो अभी उसके जहाज पर जिंदा है। वो शाम होने पर उर्सिल के घर उसका इंतजार करेगा। उर्सिल चिल्लाकर वो डील मानने का इशारा करती है। इसके बाद उर्सिल अपने परिवार को एक गुप्त गुफा में ले जाती है, जहां वो कुछ रस्सियां खींचकर जमीन के अंदर बना एक हाइड आउट दिखाती है। एलिजाबेथ सच जानना चाहती है तो उर्सिल बताती है कि कॉनर पहले ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक कॉलोनाइजर का काम करता था। जब उर्सिल बच्ची थी, कॉनर और उसके आदमियों ने उस जहाज पर हमला किया था जिस पर वो सफर कर रही थी। उन्होंने उसके माता पिता को मार दिया और उसे किडनैप कर लिया, यहाँ तक कि उसे अपना गुलामी का निशान देने के लिए एक टैटू भी बनाया। क्योंकि लुटेरों के जहाज पर अक्सर औरतों के साथ बुरा सलूक होता था, उर्सिल ने जिंदा रहने के लिए खुद भी एक लुटेरी बनने का फैसला किया। वो लोगों को मारने में इतनी माहिर थी कि उन्होंने उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया। बोर्डन हमेशा से उसके अतीत के बारे में जानता था और उसी की वजह से वो एक नई शुरुआत कर सकी। उर्सिल वो डब्बा बाहर निकालती है जिसमें वो सारा सोना है जो उसने कॉनर से चुराया था, और फिर अपने हथियारों के कलेक्शन को चेक करती है। वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बीच लुटेरे बोर्डन को घर ले आते हैं और उसे जमीन पर पड़े खून के धब्बे दिखाते हैं, जिससे उसे लगता है कि उसके परिवार को चोट पहुंची है। ली कॉनर से पूछता है कि क्या उसे सच में सोना चाहिए या वो सिर्फ बदला लेने आया है, क्योंकि वो इस चक्कर में अपने और आदमी खोना नहीं चाहता। कॉनर कहता है कि उर्सिल को मारना ही असली आजादी होगी। गुफा में आइजैक अनजाने में एक ग्रेनेड उठा लेता है और उर्सिल गुस्से में आ जाती है, इसलिए वो बच्चों को बाहर इंतजार करने के लिए भेज देती है। फिर वो एक संदूक से अपना पुराना कवच निकालती है और कई तरह के हथियारों से खुद को लैस कर लेती है। जाने से पहले वो बताती है कि उसके पास एक नाव भी है, इसलिए वो आइजैक और एलिजाबेथ को भागने के लिए पर्दा तैयार रखने को कहती है। उसके जाने के बाद एलिजाबेथ को अरसल का बाउंटी पोस्टर यानी इनाम वाला इश्तिहार मिलता है। शाम को लुटेरे बोर्डन को परेशान कर रहे होते हैं, पर कॉनर उन्हें रोक देता है और बोर्डन को पुरानी कहानियां सुनाकर चिढ़ाने लगता है। वो दावा करता है कि वो और अरसल न सिर्फ पार्टनर्स और कैप्टन्स थे, बल्कि एक दूसरे से प्यार भी करते थे, पर बोर्डन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। ठीक उसी वक्त अरसल एक कुएं से बाहर निकलती है और एक ग्रेनेड ट्रैप तैयार करती है। फिर वो अपनी तलवार से एक गार्ड को मौत के घाट उतार देती है और घर के पीछे से एक रस्सी लेने के लिए दौड़ती है। वो उसे छत के ऊपर से फेंककर
एक और गार्ड को फंसा लेती है और रस्सी खींचकर उसे वहीं लटका देती है। इसके बाद वो घर के नीचे से रेंगते हुए जाती है और तेजी से एक और लुटेरे को ढेर कर देती है। गुप्त दरवाजे का इस्तेमाल करके अरसल घर के अंदर घुसती है और पीछे से एक और आदमी को मार देती है। फिर वो फर्श पर एक उबलता हुआ बर्तन रख देती है ताकि पूरा घर धुएं से भर जाए। एक और गार्ड को मारने के बाद वो बेडरूम में दाखिल होती है और आखिरकार बोर्डन को ढूंढ लेती है। बोर्डन कुछ सोना लेने के लिए उससे माफी मांगता है और बताता है कि वो आइजैक की मदद के लिए एक डॉक्टर को हायर करना चाहता था। वो ये भी पूछता है कि क्या कॉनर की कहानी सच है, तो अरसल मानती है कि वो सच थी, पर उसने ये सब सिर्फ जिंदा रहने के लिए किया था। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स अपना कोड विसल बजाते हैं, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। उन्हें एहसास हो जाता है कि अरसल आसपास ही है और उनके आदमियों को मार रही है, इसलिए वो उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। अरसल उनकी आवाज सुनती है, पर वो बोर्डन की जंजीरें नहीं खोल पाती, इसलिए वो उसके कपड़ों में एक चाकू छुपा देती है और वादा करती है कि ट्रेड के वक्त वो उसे बचा लेगी। अरसल के खिड़की से निकलने से पहले वो और बोर्डन एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और एक आखिरी बार मिलते हैं। बाहर लुटेरे अरसल को घेर लेते हैं, पर जैसे ही वो करीब आने की कोशिश करते हैं, वो एक ग्रेनेड एक्टिवेट करके एक आदमी को उड़ा देती है। कॉनर बाहर आता है और एक्सचेंज के लिए राजी हो जाता है, तो अरसल कुएं से सोने का डब्बा बाहर निकालती है। जब बोर्डन की जंजीरें खोली जा रही होती हैं, कॉनर अरसल को याद दिलाता है कि उसने उसे एक गुलामी वाले जहाज से ढूंढा था और उसे एक बुरे भविष्य से बचाया था। अचानक बोर्डन पलट जाता है और कॉनर से लड़ने लगता है। बाकी लुटेरे सोना लेने की कोशिश करते हैं, पर अरसल उन्हें ग्रेनेड्स और फायरिंग के जरिए दूर रखती है। एक छुपा हुआ स्नाइपर बोर्डन पर गोली चलाने की कोशिश करता रहता है, पर बोर्डन हर शॉट से बच निकलता है और तलवार उठाकर लड़ाई जारी रखता है। कॉनर उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके चेहरे पर रेत फेंकता है, पर लड़ाई के दौरान वो दोनों गलती से एक ग्रेनेड के धमाके से नीचे गिर जाते हैं। इस अफरा तफरी में ली अरसल तक पहुंच जाता है और उसकी रस्सी काट देता है ताकि वो अब कोई ट्रैप एक्टिवेट ना कर सके। जब वो दोनों भी आपस में लड़ने लगते हैं, कॉनर बोर्डन को चाकू मारने की कोशिश करता है, पर बोर्डन अपने नंगे हाथों से तलवार को रोक लेता है। अरसल आसानी से ली पर भारी पड़ जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि कॉनर ने बोर्डन को नीचे गिरा दिया है, तो वो हार मान लेती है। कॉनर फिर भी बोर्डन को मारने की धमकी देता है, तो अरसल उसे बचाने की कोशिश करती है, पर ली उसके पैर पर गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। बोर्डन के सीने में चाकू लग जाता है और अरसल उसे होश में रखने के लिए उससे बातें करती रहती है, पर आखिरकार वो मर जाता है। गुस्से में पागल अरसल अपनी तलवार वापस उठाती है, पर कॉनर तुरंत उसे निहत्था कर देता है। अरसल हैरान होकर पूछती है कि वो सिर्फ सोना लेकर क्यों नहीं चला गया, तो कॉनर समझाता है कि सोना उसके क्रू के लिए था, पर वो यहाँ सिर्फ अरसल पर रखे इनाम के लिए आया है। तभी अरसल एक मशाल उठाती है और सोने के डब्बे से बंधी रस्सी में आग लगा देती है। कॉनर तेजी से पीछे हटता है और सोने के नीचे छुपा बॉम्ब फटने से ठीक पहले अरसल कुएं में कूद जाती है। धमाके से कुआं टूटकर गिर जाता है, पर अरसल एक गुप्त रास्ते में छुप जाती है। गुफा में एलिजाबेथ एक पुरानी लॉगबुक पढ़ रही होती है। पता चलता है कि बोर्डन पहले एक मामूली डॉग हैंड था और वो अरसल से तब मिला था जब वो कॉनर से सोना चुराकर आइलैंड पर भाग कर आई थी। अरसल सिर्फ एक झूठा नाम है, पर एलिजाबेथ उन सिंबल्स को नहीं समझ पाती जो उसका असली नाम बताते हैं। जब अरसल गुफा में वापस आती है तो वो तुरंत बेहोश होकर गिर जाती है। घर पर ली गुस्से से भरा हुआ है, क्योंकि मरे हुए लुटेरों में से एक उसका बेटा था और सोना भी धमाके में उड़ गया। वो इस सब का जिम्मेदार कॉनर के अरसल को लेकर पागलपन को ठहराता है। वो ऐलान करता है कि ये मिशन खत्म हो चुका है और वहाँ से निकलने लगता है। क्रू को भी अपने पीछे आने का हुक्म देता है। कॉनर उसे गद्दारी का इल्जाम देता है और 2 गोलियां मारकर उसे खत्म कर देता है। फिर वो बाकी लुटेरों को 3 बादशाहों का एक फरमान दिखाता है, जिसमें अरसल को पकड़ने वाले के लिए पूरी जिंदगी की माफी का वादा किया गया है। कॉनर आजादी पर एक बड़ा भाषण देता है और सारे लुटेरे इस मिशन में उसका साथ देने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। जब वो लोग घर को आग लगा रहे होते हैं, तभी स्काउट को कुएं में वो गुप्त रास्ता मिल जाता है। वापस अरसल के पास वो दर्द से निपटने के लिए अल्कोहल पीती है, जबकि एलिजाबेथ उसके जख्मों की देखभाल करती है। फिर अरसल उन्हें बोर्डन की मौत की बुरी खबर देती है और मोमबत्ती की मोम से अपने जख्मों को बंद करती है। एलिजाबेथ पूछती है कि क्या लॉगबुक की वो खौफनाक कहानियां सच हैं, और अरसल मानती है कि वो एक बुरी औरत रही है। हालांकि एलिजाबेथ उसे यकीन दिलाती है कि वो अब बदल चुकी है और उसे लड़ते रहने के लिए मना लेती है। आइजैक और एलिजाबेथ खुद भी मदद के लिए आगे आते हैं और वो सब मिलकर ढेर सारे जाल बिछाते हैं। काम खत्म होने के बाद अरसल अपने परिवार को नाव वाले कमरे में छुपा देती है। जल्द ही लुटेरे गुफा में दाखिल होते हैं और उन्हें जमीन पर एक गुप्त दरवाजा दिखता है। वो उसे खोलने के लिए एक विंच घुमाते हैं, पर इससे एक गन एक्टिवेट हो जाती है जो एक आदमी को मार देती है। हाथ से दरवाजा खोलने के बाद उन्हें पास ही छुपी हुई अरसल दिख जाती है और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच लुटेरों का एक हिस्सा आगे बढ़ता है
और उन्हें दरवाजा मिल जाता है। तो एलिजाबेथ कुछ एक्सप्लोसिव सुलगा देती है ताकि दुश्मन को बाहर रखा जा सके। अर्सेल के पास फायरिंग के लिए ढेर सारे हथियार तैयार हैं, इसलिए वो एक एक करके लुटेरों को मौत के घाट उतारती रहती है, जबकि उन्हें रीलोड करने में काफी वक्त लग रहा होता है। वो एक लैंप पर गोली चला देती है जिससे एक आदमी पर आग लग जाती है जैसे ही वो नीचे गिरता है। कॉनर एक के बाद एक कई राउंड्स फायरिंग करता है, जिस वजह से अर्सुल को छुपने पर मजबूर होना पड़ता है। धमाके खत्म होने के बाद एलिजाबेथ दरवाजा चेक करती है और स्काउट एक छेद से हाथ डालकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। जब वो उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने वेस्टर्न का नेकलेस पहना हुआ है। आइजैक स्काउट के हाथ पर चाकू मार देता है और किसी तरह उसके हाथ से उसकी गन छुड़ा लेता है। एलिजाबेथ आइजैक को नाव की तरफ भेजती है, तभी स्काउट उसके पीछे आ जाता है और नोटिस करता है कि उसके पास भी वैसा ही नेकलेस है। जब वो उसे नीचे गिरा देता है तो एलिजाबेथ एक रस्सी खींचकर क्रॉसबो एक्टिवेट कर देती है, जिससे निकला तीर स्काउट को दीवार से चीर देता है। एलिजाबेथ वहां से निकलने से पहले वेस्टर्न का नेकलेस वापस ले लेती है। सुरंगों में लुटेरे अर्सेल की तलाश जारी रखते हैं, जो अंधेरे में बड़ी सावधानी से एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार रही होती है। कभी कभी वो उन्हें आपस में ही एक दूसरे पर गोली चलाने पर मजबूर कर देती है। कॉनर आवाज का पीछा करता है और इस अफरा तफरी में वो अपने ही एक आदमी को गोली मार देता है। अब सिर्फ कॉनर ही बचा है, इसलिए अर्सेल एक चट्टान के पीछे छुपने के लिए दौड़ती है। कॉनर उसे आखिरी मुकाबला करने के लिए पुकारता है और गुफा से बाहर निकल जाता है। किनारे पर आइजैक और एलिजाबेथ नाव तैयार करते हैं। जब वो ऊपर देखते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि मदद का इशारा जलाया जा चुका है। पता चलता है कि कॉनर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अर्सेल को नेवी के हवाले करना चाहता है। जब अर्सेल भी गुफा से बाहर आती है तो दोनों अपनी तलवारों से लड़ना शुरू कर देते हैं। उनके बीच कई वार होते हैं और अर्सेल लगभग पहाड़ी के किनारे से नीचे गिरने ही वाली होती है, पर वो खुद को संभालती है और लड़ाई जारी रखती है। वो दोनों एक दूसरे पर कई और वार करते हैं। इससे पहले कि अर्सेल कॉनर के सीने में चाकू घोंप दे, पर कॉनर बदले में उसे हेडबट मारता है और उसके पैर में चाकू मार देता है। फिर वो उसे मुक्का मारता है और हार मानने को कहता है, क्योंकि इनाम पाने के लिए उसे अर्सेल जिम्बा चाहिए। अर्सेल मना कर देती है और जब वो उसे नीचे फेंकता है तो वो मौका देखकर कॉनर की आंखों में रेत फेंक देती है। अगले ही पल वो उसके हमले से बच निकलती है, जिस वजह से कॉनर का चाकू गलती से आग में लग जाता है। कॉनर अर्सेल पर कुछ जलती हुई लकड़ियां फेंकता है, पर अर्सेल उन्हीं जलती हुई लकड़ियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। अफसोस, कॉनर फिर से उस पर हावी हो जाता है और उसे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन अर्सेल उसे इसे खत्म करने को कहती है। जब कॉनर उसे मारने ही वाला होता है, एलिजाबेथ पीछे से आती है और फायरिंग शुरू कर देती है। अर्सेल इस ध्यान भटकाने का फायदा उठाती है और कॉनर पर दोबारा हमला करके उसे चाकू मार देती है और आखिरकार उसे खत्म कर देती है। एलिजाबेथ तेजी से अर्सेल की मदद के लिए दौड़ती है, जो उसे बताती है कि उसका असली नाम मरियम है। नाव पर आइजैक को कुछ छुपी हुई सोने की ईंटें मिलती हैं। चर्च में छुपे हुए लोग आखिरकार बाहर निकल आते हैं जब वो नेवी को दूर से आइलैंड की तरफ आते हुए देखते हैं।